थे इंटीग्रेशन क्लास 12 का RS अग्रवाल मैथ, ठीक है। और एक्सरसाइज 12 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें से 3 नंबर तक का क्वेश्चन आपको बता चुके थे, है ना। अब जैसे 3 नंबर का ही 2 क्वेश्चन छूटा हुआ है, ठीक है, उससे भी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन। अब इसका हल करना देखिए कितना सरल है, थोड़ा सा है ना हल करना होगा। देखिए इसको इसके साथ गुना कीजिए, फिर इसको है ना आपस में सबको क्या करना है, आपको गुना करना है। ये 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर इसके साथ कर देंगे तो प्लस 4x हो जाएगा। फिर इसे यहाँ करना है तो 5 तिया 15x और इसे माइनस 5 दूना 10x², ठीक है। और यहाँ बच गया क्या 1 - x इंटू dx। बात समझ में आ रहा है क्लियर। उसके बाद इसमें देखिए जो जुटने वाला है उसको जोड़िए 6 और ये दोनों देखिए घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -11x और -10x², ये ना। अब फिर क्या करना है, ये जो है 1 - x इसको आपस में गुना कीजिए, एक से सब में गुना कर देंगे तो वही होगा 6 - 11x - 10x²। फिर x से यहाँ गुना कर दिया जाए तो -6x, फिर यहाँ कर देंगे तो प्लस 11x², फिर इसको इसके साथ कर देंगे तो माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 10x⁻³ इंटू dx। इतना हो गया। अब देखिए इसमें भी कुछ अगर सेम चीज़ है तो अगर जुट रहा है या घट रहा है तो कीजिए। देखिए ये दोनों जैसे सॉरी गलती हो गया, यहाँ x है और यहाँ x² तो माइनस वगैरह तो होगा नहीं, लेकिन ये दोनों जुट जाएगा तो यहाँ लिख दें 6 और ये दोनों जैसे हम लोग ऐड कर देंगे तो 17x हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, ये दोनों माइनस होगा तो प्लस x² हो जाएगा और प्लस 10x³ इंटू dx। अब सेपरेट कीजिए, है ना। तो 6 कांस्टेंट है बाहर कर दिए, यहाँ बचेगा dx, सेपरेट कर दिए, है ना। 17 बाहर करते हैं, यहाँ x बचेगा dx और प्लस इंटीग्रेशन x² dx और प्लस 10 कांस्टेंट है, क्लियर है। और 10 कांस्टेंट है जी, 1 मिनट आपको शायद नहीं दिख रहा होगा इस तरह से। और फिर यहाँ x⁻³ ये dx, ठीक है। तो ये हो गया 6 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। 7x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो x²/2 बताए थे ना पावर में ये क्या होता है, तो एक जुटता है, नीचे भी वही काम करना है। और इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी +1 करना है और नीचे भी +1 करना है तो x³/3 हो जाएगा और प्लस 10x⁻, देखिए 3 में 1 जोड़ देंगे 4 और यहाँ भी 3 जोड़ 1 करेंगे तो 4 और प्लस में c, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, क्लियर है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है 2 नंबर, उसको भी हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे देखिए 2 नंबर ये रहा क्वेश्चन, इसमें हम लोग करेंगे क्या, अच्छा रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 होता है ना। और यहाँ है ax² प्लस bx प्लस c इंटू डी, ये है। आपको इसमें गुना कर देना है या अलग अलग भी कर दीजिए, देखिए अलग भी कर सकते हैं या फिर इसमें गुना भी कर सकते हैं, अब कोई कुछ भी है ना। तो ax² इंटू x⁻1/2 प्लस bx इंटू x⁻1/2 प्लस c इंटू x⁻1/2 और इंटू dx। अब सेपरेट कर दीजिए अलग अलग, ये कांस्टेंट है बाहर, है ना। या फिर आप इसको क्या कीजिए, अगर नहीं क्या करेंगे सेपरेट तो यहाँ एक बार इसको हल कर लीजिए। गुना में पावर क्या होता है तो जुड़ता है, तो आप देखिए 2 है ना, देखिए x+2 + 1/2 करेंगे, पहले एक बार कर लेंगे इस तरह का, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पावर क्या है 1 है तो इसको हम लोग लिख दें 1 + 1/2 पावर में, और प्लस c x⁻1/2, ये तो पहले से ही है। एक बार इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। देखिए 2 दूना 4, 1 कितना हो गया 5/2। फिर यहाँ b x⁻, कितना होगा 3/2। ये सब तो एकदम सिंपल है, आप लोग कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। तो अब अलग अलग कीजिए, ये कांस्टेंट है बाहर x⁻, 5/2 dx प्लस b को बाहर यहाँ x⁻, 3/2 dx प्लस c बाहर x⁻, 1/2 इंटू dx। ऐसे तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ देखिए a, इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या करते हैं 5/2 और जोड़ 1, और वही काम नीचे भी करना है ना। आपको तो फार्मूला अच्छी तरह से पता होगा, x⁻n का इंटीग्रेशन अगर किया जाए तो x⁻n + 1 और n + 1 होता है, इस रूप में होता है।
इसमें भी हम लोग सेम काम करेंगे। एक्स पर पावर देखिए 3/2 जोड़ 1 करना है, और यहाँ भी 3/2 जोड़ 1, और यहाँ c इंटू एक्स पर पावर 1/2 + 1, और नीचे भी 1/2 + 1 और प्लस में c, इस तरह का। ठीक है, अब देखिए करना है a एक्स पर पावर, यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 और 5, 7/2, और नीचे भी 7/2 होगा, 7/2, ध्यान दीजिएगा। फिर प्लस यहाँ देखिए कितना होगा b इंटू एक्स पर पावर 5/2, और नीचे में भी 5/2, और प्लस c यहाँ x पर पावर 3/2, और नीचे में भी 3/2, और प्लस में c। अब 2 को ऊपर कर दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a/7 x⁴ और प्लस, ध्यान दीजिएगा, इसको भी ऊपर कर दें 2b, है ना, 2b/5 x⁵/2, और प्लस 2c/3 x⁵/2, और प्लस c। ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो इस तरह से ही बनेगा, बहुत सिंपल ही है, भारी तो ऐसे कुछ है नहीं जो कि मुश्किल लगेगा। जैसे 4 नंबर देखिए, आप लोगों को पिछले क्लास में कई तरह का अलजेब्रा वाला फार्मूला भी बता दिए थे, बस वही सब फार्मूला का प्रयोग करना। देखिए 4 नंबर का 1 नंबर में x² - 1/x² का होल क्यू है। आपको पता है a - b का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, ये होता है AQ, आपको पता होना चाहिए, 3a² b + 3ab² और -bq, बस उसी में इसको तोड़ देना है। तो इसको जैसे हम लोग तोड़े हैं तो हो जाएगा x², आप समझिएगा यहाँ q क्या होगा q, यानी इसको ये समझिए, इसको b समझना है ना। फिर माइनस होता है 3a² मतलब x² का होल स्क्वायर इंटू b के जगह क्या है x², फिर प्लस 3a मैंने x² इंटू b² मतलब x² का होल स्क्वायर, और माइनस bq मतलब x² का होल क्यूब, ठीक है, और इंटू में dx। ठीक है, अब समझना है ये दोनों आपस में गुना x⁶ माइनस देखिए 3 इंटू x⁴, यानी तो चलिए लिख देते हैं x⁴ इंटू 1/x², क्लियर है, और प्लस 3 यहाँ देखिए x² इंटू 1/x⁴, और माइनस इसको भी गुना कर दें 1/x⁶ इंटू dx। बहुत मुश्किल है नहीं। अब देखिए ये कट जाएगा ना, यहाँ 2 बचेगा, है ना, और यहाँ से भी अगर कटा दें तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा। ये हो जाएगा x⁶ माइनस 3x² और प्लस 3 इंटू 1/x² और माइनस 1/x⁶ इंटू dx। ठीक है, अब समझिए थोड़ा सा करना क्या है। अब अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर देंगे तो x⁶ dx, 3 तो कांस्टेंट है बाहर, x² dx, है ना, प्लस 3 बाहर, इसको ऊपर करके लिख दें तो -2 हो जाएगा, है ना, इंटू dx माइनस x⁻⁻6 हो जाएगा इंटू dx। समझिए, इसको लिख दें x⁷/7। अब क्यों, क्योंकि एक जोड़ना है और नीचे भी वही काम करना है। 3 इंटू x⁻3/3 प्लस 3 x⁴, देखिए इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, और नीचे भी 2 - 1 करेंगे तो -1, -6 x⁴, यहाँ देखिए -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -5, और नीचे भी -5 + 6। अब ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x⁷/7 माइनस x³ है ना, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस 3, इसको नीचे कर दें तो यहाँ हो जाएगा क्या 3/x, और माइनस 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 क्या होगा प्लस, ये 6/5 ये ना। अब इस x को नीचे कर दें तो x पर पावर क्या हो जाएगा 5 + 6। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, कितना का 4 नंबर का 1 नंबर। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, आपको हम बताते हैं। रूट का मतलब क्या होता है 1/2 ना, अलग अलग करते हैं एक ही बार में, है ना, और इसका भी मतलब होता है पावर में 1/2। आप सुनिए x पर पावर 1/2 होगा, और ये बटे में ऊपर चला जाए तो x पर पावर -1/2, तो डायरेक्ट इसको लिख दें x पर पावर -1/2 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए ना आराम से, x पर पावर कितना,
इसमें जोड़ 1 कर देंगे और नीचे भी जोड़ 1 करना होगा, है ना, क्योंकि x पर पावर n का फार्मूला आपको पता होगा, है ना। और यहाँ -1/2 और प्लस में 1, 1/2 प्लस में 1 और प्लस क्या होगा c। तो यहाँ देखिए 2 और 1 कितना होगा, x पर पावर 3/2 और यहाँ भी हो जाएगा 3/2 माइनस इसमें हो जाएगा x पर पावर 1/2 और यहाँ भी हो जाएगा 1/2 और प्लस में c। क्लियर हो रहा है। तो इसको लिख दें 2/3 x पर पावर 3/2 और यहाँ -2 x पर पावर 1/2। अब चाहे इसको रूट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 4 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा, है ना। इंटीग्रेशन करना √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। तो आपको ये प्लस b का होल स्क्वायर पता होगा, तो बस तोड़ना है a² मतलब ये √x का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब 1/√x का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, a के जगह √x और b के जगह 1/√x इंटू dx। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा x प्लस 1/x और प्लस में 2 इंटू dx। अब अलग अलग कर दें तो x इंटू dx और प्लस देखिए 1/x इंटू dx और प्लस 2 इंटू dx। इस तरह सिंपल में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस इसका हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस 2 और dx का x प्लस c। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो कितना सरल है कि नहीं। तो आराम से अगर बनाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे और इसमें 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, तो इसमें से एक 5 नंबर बनाते हैं और एक 6 नंबर, है ना। तो देखिए चलिए 5 नंबर दिखा, देखिए 4 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन यही है, इंटीग्रेशन 1 + x³ / √x। तो सबसे a + b का होल क्यूब में इसको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होगा, है ना, प्लस 3a² मतलब 1 का स्क्वायर इंटू b x है 3 इंटू a, है ना, ये होता है, फिर b² मतलब x² और प्लस b³ मतलब x³ और बटे में क्या, तो √x और इधर dx आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख इसको हल कर लेते हैं। 1 + 3x + 3x² और प्लस x³ और बटे में क्या, तो √x इंटू dx। ठीक है, अलग अलग कर लें 1/√x dx। ठीक है, और यहाँ भी अलग कर लें, ये 3 सबको अलग अलग करते हैं थोड़ा सा और एक ही साथ करते हैं, x/√x प्लस 3, यहाँ देखिए x² / √x और प्लस में आप एक स्टेप बढ़ा सकते थे लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, और हर जगह dx लिखना है, ये dx हो जाएगा प्लस x³ /√x dx, ऐसे लिख दिए। अब देखिए इसको ऊपर कर दें तो इस रूट का मतलब 1/2, तो पावर में हो जाएगा -1/2 dx और प्लस देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ कटा दें ना तो यहाँ रूट हो जाएगा। ठीक है, और रूट का मतलब होता है क्या, 1/2, या नहीं तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर घटता है, तो ये हो जाएगा x पर पावर 1/2। इसको भी वही काम कीजिए, प्लस 3 यहाँ dx लिखिए। उसके बाद देखिए पावर में 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आप देखिए ना 2 - 1/2 तो कितना हो जाएगा, तो उतना 4, 4 में घटेगा तो हो जाएगा x पर पावर कितना, है ना, 3/2 dx। और इसको भी वही काम करना है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 - 1/2 हो जाएगा, 3 × 6 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा x⁵ 5/2 इंटू dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, यहाँ +1 करेंगे तो, है ना, +1 यहाँ करेंगे तो नीचे में भी ये 2 में 1 घटेगा तो x पर पावर 1/2, नीचे में भी 1/2 प्लस 3 यहाँ +1 कर दें तो ये हो जाएगा x पर पावर +1 कर दें तो 3/2 हो जाएगा ना, 3/2 और नीचे में भी 3/2, फिर प्लस 3 इसमें भी +1 कर दें तो यहाँ हो जाएगा x पर पावर 5/2 और यहाँ हो जाएगा 5/2 प्लस x⁵ यहाँ +1 कर दें 7/2 और नीचे में भी 7/2 और प्लस में c, इस तरह का। ठीक है, बस आप इसको ऊपर कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2x 1/2 प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा 2x पर पावर 3/2 और प्लस ये ऊपर चला जाएगा 3 दूना 6 x पर पावर 5/2 और ये बटे में 5 आपको लिखना होगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 2/7 x⁵ 7/2 प्लस में c। देखिए
इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी मिले तो काम क्या करना है, हमेशा ये एक बात याद रखिएगा, नोट में हम लिख देते हैं हमेशा। इंटीग्रेशन जब भी अगर आपको करने का हो तो ये सब बात याद रखिएगा। कभी भी डिग्री है ना, जो डिग्री होता है ना, डिग्री ऑफ नोमिनेटर, ठीक है, नोमिनेटर का डिग्री बड़ा हो या बराबर हो किसका, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर देखिए ये होता है अंश होता है और ये क्या होता है, हर होता है। अगर अंश का डिग्री हर के डिग्री से बड़ा या बराबर, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पावर क्या है, 1 है और यहाँ क्या है, 2 है, तो हर का डिग्री जो है ना छोटा है अंश के डिग्री से, यानी कि इससे ये क्या है, बड़ा है। और अगर बराबर भी हो, बड़ा होना चाहिए, ये डिग्री जो है ना हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, है ना। यही रूल आपको याद रखना है, पहला बात। दूसरा बात, अगर ऐसा हो गया तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको डिवाइड करना है नोमिनेटर, है ना, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, हमेशा आपको डिवाइड करना है, याद रहेगा। चलिए तो अच्छी बात है, याद रहेगा तो इसको आप नोट में लिख के रखेंगे। हम लोग करते क्या हैं, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, तो यहाँ x-2 को हम लोग भाग करते हैं 2x² प्लस x-2 ऐसे, तो 2x से भाग करते हैं, इसमें गुना पहले कीजिए, तो 2x² और ये यहाँ गुना हो जाएगा तो -4x हो जाएगा ना, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों आपका क्या हुआ, कैंसिल, तो ये दोनों हो जाएगा 5x-2। अब यहाँ प्लस 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा 5x और 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपका माइनस और ये प्लस, ये कट गया और ये हो गया कितना, 8। अब देखिए आप फार्मूला पढ़े होंगे, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेष होता है। अब बस इस फॉर्म में यहाँ लगाइए, यानी कि इसके जगह पे देखिए, यहाँ सुनिए 1 मिनट के लिए, यहाँ देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस x-2, ये दोनों का आपस में गुना करेंगे, है ना, यानी कि x-2 और ये हो गया 2x प्लस 5 और प्लस में 8, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। बस इसके जगह पे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, इसके जगह हम लोग इतना सा बात लिख सकते हैं जो ये वाला लिखे, है कि नहीं। चलिए बस वही काम करना। अब यहाँ लिखना है कि नाउ, देखिए ध्यान से कि आई इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इस जगह पे हम लोग इसको लिख दें x-2 और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5 और प्लस में 8 और बटे में जो है उसको लिखिए, तो क्या है x-2 इंटू dx। अब अलग अलग करते हैं, सेपरेट, ये हो जाए x-2 और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5 और बटे में x-2 और प्लस 8 बाय x-2 और यहाँ dx, इतना, ठीक है। ये दोनों कैंसिल, तो ये क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका 2x प्लस 5, है ना, और प्लस 8 बाय x-2 इंटू dx। अलग अलग करते हैं, 2 कांस्टेंट बाहर, x dx प्लस 5, यहाँ हो जाएगा dx प्लस 8 और यहाँ हो जाएगा x-2 इंटू dx। यहाँ 2 और x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 5 dx का x प्लस 8 और इसको समझिए कि x है, तो हो जाएगा log ऑफ mod x-2। और ये देखिए कि अभी ये x है नहीं, तो x प्लस 2, अब इसका जो भी डिफ्रेंशिएशन आएगा उससे भाग दीजिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और x का 1, तो भाग 1 से दे के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि हम लोगों का यही हो जाएगा क्या, आंसर, ठीक है। तो हमेशा यही चीज़ आपको याद रखना है कि कभी भी अगर हर का घात अंश के घात से कम हो या फिर हर का घात जो होगा अंश का घात हर के घात से अधिक या बराबर हो, तो नीचे वाला से हमेशा ऊपर वाला में आपको भाग करना पड़ेगा, तो ये आपका क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। जैसे इसी में जो है ना क्वेश्चन 4 नंबर आप एक बार घर में ट्राई कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर। चलिए देखते हैं, इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहे तो हम लोगों को तो सबसे पहले सबका सेपरेट कीजिए, और बड़ी इजी है ना, 1 है तो इसको आप डायरेक्ट लिखिए dx प्लस, देखिए ये हो जाएगा 1/1 प्लस x² dx माइनस 2 कांस्टेंट है तो यहाँ बचेगा 2 बाहर कर दिए, √1 माइनस x² dx और प्लस 5,
यहाँ रूट 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और प्लस, है ना, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ये x है ना, a⁴x dx। अब यहाँ समझिएगा इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, x होता है। अच्छा 1/1 + x² का इंटीग्रेशन अगर किया जाए तो डायरेक्ट आप जानते हैं tan इनवर्स x होता है, फार्मूला होता है। और यहाँ 2 है, ये 1/√1 - x² का होता है साइन इनवर्स x और प्लस 5 इसका होता है सेक इनवर्स x। और ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है a⁴x और बटे में जो भी यहाँ आधार में रहेगा उसको यहाँ लॉग के साथ लिखना और प्लस c, बस आंसर। ठीक है, 2 लाइन का क्वेश्चन ये था। 6 देखिए 6 नंबर का 2 नंबर ये रहा, है ना। तो आपको पीछे में जो है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का 6 नंबर अभी तुरंत बताए थे थोड़ा ही देर पहले। तो हम आपको ये चीज़ बताएं कि जब भी अंश का पावर ऊपर का पावर नीचे के पावर से बड़ा या बराबर हो तो आप क्या कीजिए, नीचे वाला से इसमें भाग करना है। ठीक है, तो देखिए नीचे वाला से पावर ये बड़ा है, बड़ा रहे या बराबर रहे तो आपको भाग का ही प्रोसेस कम करना है। ठीक है, तो आप एक रफ यहाँ बना लीजिए इधर साइड में जहाँ हल कीजिएगा। तो ये x² + 1 को भाग देना x⁶ - 1। ठीक है, और इसको भागफल को यहाँ ऊपर में लिख दें, चाहे आप यहाँ लिखिए कहीं भी लिखिए। तो ये हम देते हैं x⁴ से गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, तो x⁶ और ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो प्लस x⁴। ये देखिए कट गया ये दोनों, तो ये बचेगा -x⁴ और यहाँ बचेगा -1। अब किससे देना है तो, है ना, तो यहाँ x² से देते हैं भाग, इसके साथ होगा तो -x⁴ और ये हो जाएगा -x², ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ हो जाएगा x², है ना, और माइनस में 1, है ना। अब क्या होगा, प्लस एक बार में देते हैं तो एक बार में x² और माइनस प्लस 1। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों कट गया, ये हो गया -2। अब देखिए ये चीज़ पता करने के लिए ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ना पड़ता है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल क्या होता है, जोड़ शेष। तो बस वही काम करना है। अब यहाँ हम लोग इसके जगह पे लिख देंगे इतना गुना इतना, यानी x² + 1 और फिर में x⁴ - x² + 1। ठीक है, और ये वाला जोड़ना है तो माइनस है तो यहाँ -2 लिख देंगे और बटे में जो है वो x² + 1 × dx। क्लियर है। अब अलग अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² + 1। ठीक, और यहाँ x⁴ - x² + 1 और बटे में x² + 1। ठीक है, अलग अलग कर दिए dx। और यहाँ जो ये 2 कांस्टेंट है इसको बाहर कर दें, देखिए अलग ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या, x² प्लस में 1 × dx, ऐसे। तो ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल। अब यहाँ देखिए इसको भी अलग अलग कीजिए। ठीक है, तो अलग अलग करते हैं तो x⁴ dx और माइनस x² dx और फिर प्लस dx, 1 को खाली dx लिख दिए और -2 और यहाँ लिख दें 1/x² + 1 × dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन x⁵ एक जोड़ देंगे, नीचे में भी 5। इसका इंटीग्रेशन x⁻³ और यहाँ हो जाएगा x। और आपको पता है ये किसका ये फार्मूला है, तो tan इनवर्स x का। अगर पता नहीं है तो पहले आप फार्मूला याद कीजिए फिर इधर बनेगा, नहीं तो आपको हमेशा के लिए दिक्कत होगा। ठीक है, इसी तरह से आप 6 नंबर का कोई भी क्वेश्चन भाग का काम करके बना सकते हैं। जैसे एक और बना के दिखाते हैं 4 नंबर। देखिए 6 नंबर का 4 नंबर, बस वही काम करना है। आप इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आगे पीछे करके भाग के प्रोसेस में कर लेंगे। तो बताए थे हम आपको कि अंश का जो पावर होगा वो हर के पावर के बराबर या अगर बड़ा हो, इसका पावर बराबर इसके या बड़ा हो तो हम लोग भाग का काम करेंगे। तो यहीं रफ कर लेते हैं ऐसे लाइन खींच के। तो इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए ना, x² + 1, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ x² है तो आप एक बार में भाग दीजिए तो ये x² + 1 माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, -1 होगा। अब ये x² प्राप्त करने के लिए दोनों को गुना करके और इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x² + 1, ठीक है, × 1 और प्लस की जगह माइनस है तो
1 लिख के और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ लिखते हैं और ये dx। क्लियर है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक। अब समझिए अलग अलग करते हैं, इसको गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक है, समझिएगा ये दोनों सेम में कैंसिल, तो बचेगा यहाँ क्या 1 नहीं, और ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक है, समझिए अब अलग अलग कर दीजिए, 1 को लिख दें dx और इसको लिख दें 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन x और इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x और प्लस c। ये हो गया हम लोगों का आंसर 6 नंबर। कितना सरल है कि नहीं, आराम से बन गया। तो 7 नंबर भी आपको करके दिखाते हैं, 7 8 ये सब जो है ना सेम ही क्वेश्चन होगा, फिर भी दिखा रहे हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो क्या करना है, इंटीग्रेशन 9 sin x माइनस 7 cos x और इसको ऊपर कर दें तो सेक स्क्वायर एक्स नहीं हो जाएगा, और प्लस 2 इसको ऊपर कर दें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और प्लस कॉट स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और फिर यहाँ dx। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब अलग अलग कर दीजिए आराम से। 9 कांस्टेंट है बाहर, ये sin x dx माइनस 7 कांस्टेंट है बाहर cos x dx माइनस 6 कांस्टेंट है बाहर, ये सेक स्क्वायर एक्स dx है ना। और आप एक चीज़ सोचिए, ये और ये दोनों सेम है, दोनों जुड़ जाएगा 3 नहीं हो जाएगा, तो प्लस 3 ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस dx। बस काम कीजिए आराम से। देखिए 9 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ लगाते हैं आगे में, कॉस का होता है साइन तो 7 sin x। ठीक है, दिख रहा होगा, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x तो माइनस 6 कॉन्स्टेंट वाला ये 10x, और ये प्लस 3 कोसेक का होता है माइनस कॉट, तो ये प्लस माइनस बनाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कॉट x। ठीक है, और dx का क्या होता है x और प्लस c। ये हो गया हम लोगों का 7 नंबर का आंसर। एक और 8 नंबर भी हम आपको हल करके दिखाते हैं अभी तुरंत। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए आप। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन ये है ना, तो इसमें हम लोग काम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले कि इसको तोड़िए आप। देखिए कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी कॉट को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो इस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स, लिख सकते हैं ना। अच्छा इतना करने की क्या ज़रूरत है, साइन को ही ऊपर अगर कर दिया जाए तो ये नहीं हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, और फिर माइनस 10 स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, फिर इसको ऊपर कर दें तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू 10x, कॉस को ऊपर कर दिए। अब ये 2 कांस्टेंट है, यहाँ लिख देते हैं 2 कांस्टेंट है लिख देते हैं, और ये कॉस को ऊपर कर दें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और फिर यहाँ dx पूरे में ब्रैकेट करके। ठीक है, अब यहाँ समझना आपको क्या, अलग अलग कर दीजिए, तो ये कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx, फिर माइनस इसमें गुना कर दे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ dx लिख लीजिए और प्लस dx अलग अलग कर रहे हैं, और ये फिर माइनस सेक एक्स इंटू 10x dx, और प्लस में यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, ये 2 और ये सेक स्क्वायर एक्स dx। बस अब इंटीग्रेशन कीजिए, इसका होता है क्या माइनस कोसेक एक्स और इसका होता है 10x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, dx का हो जाएगा x और इसका हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस सेक x इंटू 10x का हो जाता है क्या, तो सेक x। ठीक है, और ये हो जाएगा सेक का होता है 10, तो यहाँ प्लस 2 10x प्लस c। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 10x और यहाँ 10x, तो एगो ना बचेगा, तो इसको आप ऐसे लिखिए, तो इसको हम लोग आगे में लिख देते हैं 10x, ये दोनों घट गया जी आपस में, तो माइनस यहाँ कोसेक एक्स और माइनस सेक एक्स, बस आगे पीछे करके लिख दिए, कोई बड़ी बात नहीं।
आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। अब जो नेक्स्ट बच गया ये फिर आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।